हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरे बच्चा? खुशी बेटा सबसे पहले प्रेजेंट लगा देता है और आज भी इसने लगा दी। कई सारे बच्चे सबसे आगे आके 2-2 घंटे बैठे रहते हैं ये। और ये राज भी आ चुका है, अंशु पासवान आ चुकी है, सभी बच्चे आ चुके हैं और धीरे धीरे आएंगे सभी, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सभी को नमस्ते भाई, दीपावली हो चुकी है। पटाखे बना लिए थे, मतलब पटाखे आपने छोड़ दिए थे। पटाखे छोड़ना है जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि पॉल्यूशन होता है और किसी का दिल भी टूटता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो चलिए, जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया, छोड़ा या फिर पकड़ा। चलिए साथियों, तो आज नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लवकुश मेरे भाई, बात हो रही थी काम करने की। शुभ दीपावली। अच्छा भाई, अभी तक दिवाली मना रहा है? ये नशे में है रसगुल्लों के। बस आप, हाँ, लड़कियों का नाम लेते हो। हाँ मेरे बच्चे हैं, तुमसे दुश्मनी है मेरे भाई अजय, तुझसे तो सबसे बड़ी दुश्मनी है। चलो भाई, नंबर सिस्टम अभी पढ़ा आपसे, अरे वाह। राजा, मेरे बच्चे राजा जी। ओ राजा जी, चलो भाई। मुकेश तिवारी, जय श्री राम, गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए भाई, दीपावली हो गई, इंजॉयमेंट हो गया, पढ़ाई बढ़िया से हो गई, रिवीजन हो गया आपका। अब पूरी एनर्जी के साथ में लग जाइए, क्योंकि अगली दिवाली मेरे बच्चे ऐसी होनी चाहिए। वो गया था ना छोड़कर, हमेशा पछताना चाहिए उसे, है ना? जो आपको छोड़कर जाता है, जो आपको तोड़कर जाता है, चाहे वो तुम्हारे ख्वाब हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, चाहे मेरे बच्चे कोई रिलेटिव्स हो, चाहे मेरे बच्चे कहीं कोई व्यापार हो, जिसमें आप टूटे हो ना, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति को या इस व्यक्ति के साथ में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इतना सुलझा हुआ व्यक्ति, इतना बेहतरीन व्यक्ति था हमारी लाइफ में या दुनिया में। तो बस ये सबको पश्चाताप कराना है, बेहतरीन मेहनत करनी है, अल्टीमेट स्तर से मेहनत करनी है, और अगली दिवाली सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ भाई ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज अपने सेशन को। चलिए भाई, सर मैं क्लास 4 नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा भाई, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे मेरे बच्चे, आपके दिलों में थे, आपके दिमाग में थे। आइए, तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम पढ़ लिया था, और इसी से हमने एक रिजल्ट निकाला था। E1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू E2 T2 अपॉन W2। यहीं से एक रिजल्ट निकलता है M1 D1 H1 अपॉन W1 और बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ये रिजल्ट हमने निकाला था। मेरठ से प्रणाम। प्रणाम भाई, कल ही मतलब कब गया था मेरठ? परसों ही गया था शायद। परसों गया था, हाँ परसों ही गया था। और लाल बाग से क्या ना, लाल कुर्ती, हाँ लाल कुर्ती थी, नाम है उस जगह का, लाल कुर्ती। वहां से कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम भी लेकर आया था। चलो कोई नहीं बात, चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। और चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा, यहाँ आप लेकर चलेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने करा दिए थे। एक छोटे प्रश्न की बात करेंगे, और प्रश्न आपका ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं का निर्माण 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? फटाफट से बताएंगे, चलो बोले भाई।
हेलो हेलो हेलो, आवाज अभी अभी गई है क्या? चलो मेरे बच्चे दोबारा देखो। हाँ भाई, सभी बच्चे देखेंगे, एक बार फिर से आवाज आ रही होगी। यहां मैंने कहा कि भैया 144 दिन में 56 आदमी काम करते हैं, या सॉरी 56 मशीन 144 दिन में काम करती हैं, तो 96 दिनों में एम मशीन काम करेंगी, तो एम बराबर कितना आएगा? 84। एम बराबर कितना आएगा? 84, 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ये बात क्लियर है तो एक बार यश बोलेंगे, एक बार यश बोलेंगे, यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सभी के समझ में आया? चलो भाई, आ गया समझ में जी सर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे और बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, सभी के समझ में आया? आ गया मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो जल्दी से। आपको पता है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? भोजन का भंडार 315 पुरुषों के लिए, 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 45 आदमी और मिल जाएं तो भोजन का वही भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? फटाफट से बताएंगे। कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? फटाफट से बताएंगे। मैंने कहा जी पूछिए। आपको पता है 315 आदमी 48 दिनों में किसी भोजन को खाते हैं। 315 आदमी, एम बराबर कितना है? 315। 48 दिनों में, 48 दिनों में किसी भोजन को खाते हैं। अब उतने ही भोजन को ये कह रहा जी 45 आदमी और मिल जाते हैं। 315 आदमी पहले से थे, 45 आदमी और मिल गए। मेरे बच्चे कितने मिल गए? 45 और मिल गए। तो कितना हो गया? 360 आदमी हो गए। अब 360 आदमी कितने दिन तक खाएंगे? डी दिन तक खाएंगे, क्योंकि भोजन समान है, भोजन समान है, काम समान है। तो मेरे बच्चे काटो। मैंने कहा जी कटवाइए। आप कहेंगे जी देखो, मैंने कहा दिखाइए। मैंने कहा समझो भाई, मैंने कहा समझाइए। आपने कहा किससे काटेंगे? मैंने कहा जी समझो, 12 से काट देते हैं, 12 चौक 48, और ये 12 ती 36, 30 बार कटेगा। बहुत बढ़िया। 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 15 बार। साथियों अगर 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, और 21 गुना 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 42 यानी 42 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। ये बात अगर क्लियर है अनुपमा, मेरे बच्चे, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग 4 ही चीजें होती हैं बेटा, अलग अलग होती हैं। हाँ भाई, ओके भाई, अभिषेक समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। चलिए खुशी, अभिषेक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जी सर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई, 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काटे। 30 व्यक्तियों ने 10 घंटे में 50 पेड़ काटे। यदि 10 आदमी काम छोड़ दें तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? 10 आदमी काम छोड़ दें तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, ये आपको देखना है। 360 कहां से आया? कली कुजुम्मा, जो 360 आया था ना, 315 आदमी पहले से थे, 15 आपके पहले से थे, 315, 45 आदमी और आ गए, 15 प्लस 45 360 हो गया। गोविंद, आपके समझ में आया? देख बेटा दोबारा देख। तुझे पता है 315 आदमी पहले से थे, सवाल में बोला गया है 315 आदमी पहले से थे, सवाल में बोला गया है। सर 315 आदमी पहले से थे, जी साहब पहले से थे। इसमें कितने आदमी और आ गए? सर 45 आदमी और हो जाएंगे। 45 और 315 सर 360 आदमी हो गए। क्लियर है? अब तो क्लियर है? हाँ जी। चलो भाई सवाल देखो। 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। काम कितना कर रहे हैं? 50। काम हमेशा नीचे आएगा। 30 आदमी थे जी साहब, और कितने घंटे में? टाइम कितना है? 10 घंटे में साहब। कितने घंटे में साहब? 10 घंटे में। 30 आदमी 10 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? सर 50 पेड़ काट सकते हैं। 50 पेड़ काट सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहां बोला गया है 10 आदमी, कितने आदमी? 10 आदमी कितने समय में? 10 आदमी छोड़ देते हैं काम को। क्या कह रहा है? 10 आदमी छोड़ देते हैं। पहले कितने आदमी थे? 30 आदमी थे। अब 30 में से 10 आदमी छोड़ गए तो बचे कितने? 20। अब ये कह रहा है जी 20 आदमी 15 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं? कितना समय कितना है? 15 घंटे। कितने पेड़ काट सकते हैं? टी काट सकते हैं सपोज। काट पीट कर लो, आंसर आएगा। मैंने कहा जी सर। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से खत्म हो गया 6 बार, 3 से खत्म हो गया 2 बार, और 3 से खत्म हो गया 5 बार, 2 से खत्म हो गया सर 10 बार, और 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50। टी इधर आएगा तो टी बराबर 10 गुना 5 यानी 50 आएगा। क्या ये बात सत्य है? जी सर 50 बिल्कुल सत्य आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार यस और नो करेंगे मेरे बच्चे, ये बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, आइए।
चलिए भाई जल्दी से देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। सभी बच्चे देखेंगे, सारे के सारे आए हुए। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैसे पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितना समय लगेगा? फटाफट से आंसर बताएंगे कितना समय लगेगा। राजा राव, कुलदीप सक्सेना, शंकर शक्ति, बताओ मेरे बच्चे जल्दी से। शंकर शक्ति, मेरे भाई तुम इस बैच में भी हो क्या? सर अब कब आएंगे? अब पता नहीं यार कब आएंगे। बहुत बढ़िया। अबे कैसी कल्पना कर रहा है तू अभिजीत, है काल्पनिक दुनिया में है क्या तू? है अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोग को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अबे दुनिया चेहरा चमकाने में लगी हुई है, दिलों पर तो धूल जमी हुई है मेरे बच्चे, हैं? और ऐसी धूल होती है, झड़ा दो किसी और के लिए साफ, फिर झड़ा दो फिर किसी और के लिए साफ। हर एक व्यक्ति चेहरे पर मरता है, दिल पर नहीं। तू भी मेरे बच्चे जो वाक्य बोल रहा है ना, ये लाइन अच्छी लगती है, हैं? दिल क्या होता है? दिल तुझे पता है? सब कुछ खेल दिमाग का है मेरे बच्चे। बेचारा वो तो एक कोने में बैठा हुआ 24/7 लगा हुआ है, अगर 1 सेकंड के लिए रुक गया तो पूरी कायनात बदल जाएगी। उस बेचारे को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है। सारा खेल तेरे दिमाग का है, तेरे जैसे लोगों का है जो चाहते चेहरा अच्छा है, बोलते दिल अच्छा चाहिए, हैं? समझ रहा है ना? हाँ चल मेरे भाई इधर आ जा, इधर देखो, इधर देखो, मत खुलवाओ मेरा मुंह। हाँ आ जाओ। वाह मेरे दिल जले प्यारे सर, आ जाओ इधर आ जाओ। आओ। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से बनाते हैं। 7 आदमी थे, बहुत बढ़िया। प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, 7 घंटे काम करके 6 दिनों में मेरे बच्चे, 6 दिनों में कितने? 14 बक्से बनाते हैं। जो काम करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, काम हमेशा नीचे आता है, काम हमेशा नीचे आता है। बिल्कुल सत्य बात है। यहां अगर बात करेंगे, यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, टाइम 9 घंटे, 14 व्यक्ति, एफिशिएंसी 14 व्यक्ति 18 बक्से पैक करते हैं, कितने दिन में नहीं पता, 18 बक्से पैक करते हैं। काम हमेशा नीचे आएगा, काम हमेशा नीचे आएगा, काम हमेशा नीचे आएगा। बस काट पीट करो हो जाएगा साहब। मैंने कहा जी साहब 9 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा सर 7 बार। 7 से 7 खत्म हो गया जी साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। 7 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा सर 3 बार, तो डी बराबर 3 आ जाएगा। बिल्कुल सत्य आंसर है। शिव कुमार, बहुत डायलॉग, हाँ हाँ भाई सब ठीक है मेरे भाई। सर बस अपनी पसंद सुंदर होनी चाहिए। वह पसंद अगर सुंदर होगी तो तेरे पास थोड़ी रहेगी, उसे कोई और ले जाएगा, वो पसंद बन के रह जाएगी। समझ रहा है ना? आजा इधर आ, चल। पसंद अच्छी होनी चाहिए, वह पसंद के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मोटिव है नौकरी अच्छी होनी चाहिए। अगर नौकरी अच्छी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, जमीन अच्छी है, जायदाद अच्छी है, तो फिर सब अच्छी होगी। तो एक ही आपका मूल मंत्र होना चाहिए, हमारे पास धन बहुत ज्यादा होना चाहिए, अपना रुतबा कायम रहना चाहिए, है ना? अपने पास में असेट्स होने चाहिए, अपने पास में नौकरी होनी चाहिए, तो दिल भी साफ मिलेगा, दिल वाली भी साफ मिलेगी, दिल वाला भी साफ मिलेगा, चेहरे पर भी धूल हटी हुई मिलेगी, और दिल पर सो बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल क्लीन हो रखा होगा। समझ रहा ना? तो इसीलिए एक मोटिव रखो, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तेरी कोई ये चॉइस को सुनने वाला नहीं होगा, पकता रहियो बस अपनी ख्यालों में, ठीक है? तो केवल आपका एक मोटिव होना चाहिए कि हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो एक सरकारी नौकरी बेहतरीन वाली चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं इच्छा है मेरी। क्योंकि ये एक नौकरी ऐसी चीज है जो सारी इच्छाओं को फुलफिल कर पाएगी, अन्यथा इच्छाएं इच्छाएं रह जाएंगी, सपने सपने रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं हो। समझ रहा है? तो जब तैयारी कर रहे हो ना, केवल दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, मुझे चाहिए तो बस नौकरी चाहिए, मेहनत करनी है तो नौकरी के लिए करना है, समय देना है 1 साल तो नौकरी के लिए देना है बस। फिर मेरी जो चाहत है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे जो सपने हैं, सब पूरे हो सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, आ जाओ, आओ भाई।
आइए भाई, चलो क्लियर है। आइए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, जल्दी से देखो। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये वाले टॉपिक को चलेंगे। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सबने कर लिया ये पैटर्न, सबने कर लिया, आ जाओ। हाँ भाई चलो ये कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा जी बढ़ाइए। हाँ चलो, अब जल्दी से बताओ, ये पैटर्न देखो जल्दी से फटाफट से। हाँ भाई चलो भाई जल्दी से बताओ, आंसर बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आर 45 दिनों में कितना काम करेगा? देखो भाई, आपको पता है 90 दिन में पूरा काम कर सकता है। 90 दिन, कितने दिनों में? 90 दिनों में मेरे बच्चे पूरा काम कर सकता है। 90 दिन में 100% काम कर सकता है। अब हमें पता है 90 दिनों में 100% कर सकता है, तो 45 दिनों में कितना करेगा? मतलब सर 100% करता है, कितने दिन में करता है? 90 दिन में। तो 45 दिनों में कितना करेगा? 90 45, 2 से काटेंगे सर, या 45 से 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 50% आंसर आएगा सर, 50%। चलिए भाई आइए भाई, अमन एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में करेगा? जल्दी बताओ। बता भाई, 28 दिनों में एक काम को करता है, तो 8 दिन में कितना भाग करेगा? तो आप कहेंगे सीधा ये देखो, 28 दिनों में एक काम करता है, काम को करता है पूरा काम 28 दिन में। कौन सा काम करता है? एक काम करता है, काम का कौन सा? डब्लू काम करता है 28 दिन में, तो 8 दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे सर 8 दिन में कितना करेगा जी? आप 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, यानी उस काम का कौन सा भाग? 2/7 भाग करेगा। कौन सा भाग करेगा? काम का 2/7 भाग करेगा, काम का 2/7 करेगा। चलो आ गया, आ गया मेरे बच्चे, आ गया। हाँ सर, हाँ सर आ गया। चलो भाई क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? चलो भाई, चलो भाई यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से प्रश्न को, देखेंगे सभी बच्चे। सर ये रटा रटाया है, रटा रटाया है, तो आ जाओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, संकल्प शक्ति आओ, आओ बच्चे आओ। नरेंद्र मोदी, बहुत बढ़िया भाई। बोली भाई, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ए बी सी मिलकर एक काम को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ इस काम को करना शुरू किया, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। फिर बी और सी ने मिलकर शेष 17 दिनों में पूरा किया। उन दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करो जिनमें ए अकेले पूरे काम को कर सकता है। ए अकेले पूरे काम को कर सकता है। हाँ चलो भाई, अगर मैं बात करूंगा, सवाल कह रहा है जी, ए बी और सी तीनों मिलकर, मेरे बच्चे ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने समय में करते हैं? चलो 40/3 दिन में करते हैं। 40/3 दिन में किसी काम को करते हैं, परंतु सर जी, परंतु अगर इस प्रकार से करें, किस प्रकार से? तीनों ने एक साथ इस पर काम करना शुरू किया, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, अब तीनों काम करते थे 40/3 दिन तक, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने 5 दिन तक काम किया, 40/3 दिन में पूरा काम कर सकते थे जी सर। 5 दिन में काम किया, 5 दिन तक काम किया, तो 40/3 में से 5 घटा देंगे, तो 40/3 में से 5 घटा देंगे, तो मेरे बच्चे वो आ जाएगा दूसरा वाला, यानी 3×5 = 15, 40 में से 15 घटा, 25/3 दिन का काम रह गया। सर शेष कितने दिन का काम रह गया? तीनों का 25/3 दिन का काम रह गया।
यानी कि साथियों अगर मैं बात करूंगा तीनों के 25/3 दिन के काम को, 25/3 दिन के काम को कौन करता है? ए तो छोड़कर चला गया, तो बी और सी शेष काम को 17 दिन में खत्म करते हैं। कितने में करते हैं? 17 दिन में। क्या ये बात सत्य है? जी सर बिल्कुल सत्य है। अगर ये बात सत्य है तो साथियों ये बात समझिए, अगर मैं बात करूंगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बटे क्या कर देंगे? बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 17 गुना 3, 17 दूनी 34, 17 × 51 बटे 25। यानी इन दोनों की क्षमता कितनी है? 25, और इन तीनों की कितनी है? 51। जब ये वाली वैल्यू 25 है, तीनों की वैल्यू 51 है, तो ए की वैल्यू कितनी आई? ए की क्षमता कितनी आई? 51 - 25, और 51 - 25 यानी 26 की क्षमता से काम करेगा। बोलो हाँ ना, ए की क्षमता आ गई। तीनों मिलकर काम को 40/3 दिन में करते हैं, तो तीनों की क्षमता कितनी है? 51 है। तीनों की क्षमता कितनी है? 51। अब 51 की क्षमता से 40/3 दिन में काम करते हैं, ये पूरा काम हो गया। इस काम को ए से करवाना है, तो जिससे करवाना है उसकी क्षमता का डिवाइड कर देंगे, बस हो गया सर। तो साथियों अगर आप बात करेंगे, यहां से काटो, 3 से कटेगा, 3 17 बार कटेगा, यहां आप काटेंगे 13 बार कटेगा, और 13 से सर 20 बार। 17 दूनी कितना हो गया? 34, 34 0 आपका आ गया 13, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 दूनी कितना हो गया? 26। उसके बाद में कितना आएगा? 26 के बाद में 8 हो गया, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी 26 दिन के लगभग आएगा। 26 दिन के लगभग पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट 26 दिन के लगभग आएगा, लगभग 26 दिन के लगभग आएगा। 5 दिन काम करेंगे तो 35 क्यों आएगा मेरे बच्चे? पूरा काम को 40/3 दिन में करते हैं, 40/3 दिन में पूरे काम को करते हैं, तो शेष अगर 5 दिन इन्होंने काम किया तो 40/3 में से 5 घटा देंगे, तो बचेगा मेरे बच्चे ये आपका तरीका। क्लियर है? एक बार और सर जी फिर से देखो, आइए मेरे बच्चे समझो, ए बी सी मिलकर किसी काम को 40/3 दिन में खत्म करते हैं। अब इन्होंने क्या है? मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। गुरुदेव छोड़कर चलेगा? मैंने कहा हाँ भाई। तो आपको पता 40/3 में से 5 दिन का काम हो गया, तो बचेगा शेष कितने दिन का काम? 25/3 दिन का काम। अब ये भिन्न हल करना तो आएंगे आपको, 5 या 15, 40 में से 15 गया, 25/3, यानी तीनों के 25/3 दिन के काम को केवल बी और सी, शेष काम को बी और सी 17 दिन में करते हैं। 17 में ये इधर जाएगा, 17 दूनी 34, 17 × 51, 25 इधर जाएगा। तो मेरे भाई दोनों की क्षमता कितनी है? 25 है, तीनों की 51 है, तो 51 में से अगर 25 घटाएंगे तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 26। तीनों एक दिन में 51 काम करते हैं, तो पूरा काम को 40/3 दिन में करते थे, पूरा काम हो गया। इस काम को अगर अकेले ए से करवाना है तो 26 की क्षमता का डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा लगभग 26 आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है भाई, 26। चलो चलो, सूर्या तुझे भस्म करूं या गोली मार दूं तुझे, बता है? समझ रहा है? बस किसी के बारे में बोलो, ऐसा बोलो, मीठी बात हो, निकले मेरे बच्चे उससे जाके चुभे। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर आप करते ना, आप किसी और का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप अपने चरित्र को मेरे बच्चे बिल्कुल गंदा कर रहे हैं, है ना? आप अपने चरित्र को इतना गंदा कर रहे हैं कि सामने वाला आपके लिए बिल्कुल सोच चुका है कि आप कहां से स्टैंड कर रहे हैं। बातें ऐसी बोलो सामने वाले को लगे मीठी, लेकिन चुभे ऐसी कि उसको बिल्कुल सीने में चीरती हुई जाए। गलत शब्दों का इस्तेमाल करके अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं तो भूत बना दूंगा और उड़ा दूंगा तुम्हें। समझ रहा नहीं? आइए भाई, सबके समझ में आया? चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया सवाल? चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलो भाई, एक कार्य को 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिनों में पूरा हो सकता था
वह 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिन बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया? बहुत बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। आइए और जल्दी से बताओ। चलो चलो भाई जल्दी बताओ। चलो आइए देखो, सब देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से। एक कार्य पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने छोड़कर चले जाते हैं सर? 6। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिनों में हो सकता था वो 54 दिनों में हुआ। एक बात बताओ, 15 व्यक्ति हैं, 15 पहले टोटल व्यक्ति कितने थे? 15% थे, और किसी काम को कितने दिनों में करने का ठेका ले रहे थे? 15 व्यक्ति किसी काम को मिलकर मेरे बच्चे 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 42, यानी 42 दिनों में पूरा करने का ठेका ले। ठीक है, 42 दिनों में करने का ठेका ले रहे थे। अब लेकिन 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं कुछ दिन बाद। कितने दिन बाद? कुछ दिन बाद 6 व्यक्ति इसमें से छोड़कर चले जाते हैं, और काम कितने दिन में पूरा हुआ? 54 दिनों में पूरा हुआ। बोलो क्लियर है? काम शुरू होने के बाद 6 व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़कर चले गए? देखो भाई, अब आपको पता है सर, मैंने कहा हाँ जी बताइए। 15 आदमी किसी काम को 15 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर रहे थे। बहुत बढ़िया। अब 15 आदमियों ने टी दिन तक काम किया होगा, कोई निश्चित समय तक काम किया होगा। जी सर। 15 आदमी 42 दिन तक कर रहे थे। 15 आदमी 42 दिन तक कर रहे थे। जी सर। 15 आदमियों ने टी दिन तक किया होगा। उसके बाद 6 आदमी उसमें से चले गए। जब 6 आदमी चले गए, 6 आदमी चले गए, तो मेरे भाई आपको पता है बचे कितने? 9। अब ये 9 आदमी जो हैं, काम हो रहा है 54 दिन में, आपको पता है बचे कितने समय? 54 में से टी दिन हो चुका है, तो ये 54 माइनस टी दिन तक रहेंगे। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो मेरे भाई कर लो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 60 और 3 63, 630 हो जाएगा। यहाँ 15 टी हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, और 3 कितना हो गया? 48, यानी 486, माइनस का 90। तो यहां से आप इसे इधर ले जाएंगे तो सर कितना हो जाएगा? 30, तो ये चला जाएगा। जी सर। 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। यहां आपका 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, और यहां 5 में से 4, 144। 15 में से 9 गया तो मेरे बच्चे 6 आएगा, 60। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो टी बराबर 24 दिन, यानी 24 दिन बाद छोड़कर चले गए। 24 दिन। सभी बच्चे बताएंगे 22 नहीं आएगा, मेरे बच्चे 24 आएगा। क्या ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? ए फॉर अपना ही आंसर है, किसी और का नहीं है। क्या ये बात सत्य है या नहीं? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात सत्य है। जी सर। देखो भाई, आपको पता है 15 आदमी किसी काम को 42 दिन में करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ये फिक्स बोल दिया उसने। लेकिन 15 आदमी 42 दिन में इस काम को कर सकते थे। जी सर, इस काम को कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या है सर? 15 आदमियों ने टी दिन तक काम किया। अब उसमें से क्या हुआ? 6 आदमी छोड़कर चले गए। अब 15 में से 6 आदमी छोड़कर चले गए तो बच्चे कितने आदमी? 9। 9 आदमी। अब आपको पता है काम हो रहा है 54 दिन में, तो 54 दिनों में से टी दिन तक इन्होंने किया, 54 में से टी घटा दिया, तो बचा कितना मेरे बच्चे? 54 माइनस टी। 9 गुना 54 माइनस टी, काट पीट किया तो आपका टी बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे? 24 आ गया। टी बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। ये बात सत्य है? बोलो हाँ है ना? सबके लिए है, 2 और 1 दोनों के लिए। शिव कुमार मेरे बच्चे समझाने के लिए किया जाता है, हर एक चीज समझाने के लिए किया जाती है। ठीक है भाई, सभी का क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है? ठीक है, बोलो हाँ है ना? सभी के समझ में आए? एक बार यस और नो बताओ। एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है या नहीं है? चलिए भाई, सभी के समझ में आया?
चलो ये बात क्लियर है। अब ऐसे भी सोच सकते हैं और सोचने के लिए और भी तरीके से सोच सकते हैं। 15 आदमियों ने मेरे बच्चे टी दिन तक काम किया तो कितने दिन का काम रह गया? 15 आदमियों ने टी दिन तक काम किया तो 15 आदमियों के कितने दिन का काम रह गया? 42 माइनस टी दिन का काम रह गया। ठीक है। अब इस काम को मेरे बच्चे, आपको पता है 15 में से मेरे बच्चे आपको पता है 6 आदमी छोड़कर चले गए, तो बचे कितने आदमी? 9 आदमी। अब 9 आदमियों ने इस काम को कितने में किया? 54 माइनस टी दिन में किया। 54 माइनस टी दिन में किया। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। तो आप 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा। तो आप कहेंगे 42 गुना 5 करेंगे 210 हो जाएगा, माइनस 5 टी हो जाएगा, बराबर कहेंगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 16, 162, माइनस कितना है? 3 टी हो जाएगा। तो साथियों ये से इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो 162 अगर घटेगा तो यहां से 8, 38 और 10 48 यहां से बचेगा, और ये 5 टी उधर जाएगा तो 2 टी आएगा। 2 टी बराबर कितना आएगा? टी बराबर 24। ऐसे भी कर सकते थे मेरे बच्चे, ऐसे भी कर सकते थे। देखो जो जितना सोचेगा उतना ही बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाएगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे। 15 आदमियों ने कुछ दिन तक काम किया, जी सर। काम ये खत्म कर देते थे 42 दिनों में, जी सर। 42 दिनों में इस काम को खत्म कर देते थे, लेकिन टी दिन तक इन्होंने काम किया, उसके बाद 6 आदमी छोड़कर चले गए। तो हमें इस काम को 42 दिन में करना है। टी दिन तक काम किया तो कितने दिन का काम रह गया? 15 आदमियों के 42 माइनस टी दिन का काम रह गया। इसी काम को मेरे बच्चे, आपको 6 आदमी चले गए तो 9 आदमी ने 54 माइनस टी दिन में किया, कर दिया सर, टी बराबर 24 आ गया। अब तो क्लियर है। एक बार यस और नो करेंगे, जी सर। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखें। चलो भाई, पी एक कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू और आर समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ काम शुरू करते हैं। 40 दिनों तक एक साथ काम किया, क्यू ने काम छोड़ दिया, आर और पी ने मिलकर से इस काम को 40 दिनों में पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात करो, क्यू अकेले इस कार्य को कर सकता था। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? सर कुछ भी। मेरे भाई रावण 60 कैसे हुआ? बाबले हो, क्या करूं मैं तुम्हारा? मेरे बच्चे 60 कैसे हुआ? कहाँ है 60? ये कहाँ है? देख यहाँ कैसे हुआ 60? इसमें से ऐसे हुआ 15 टी माइनस 9 टी, 15 में से 9 घटाएंगे 6 टी आएगा, 144 टी होगा। ठीक है। ओके भाई, एएलपी वाले एग्जाम में हेल्प होगा। ओके भाई, ओके। चलो चलो भाई जल्दी बताओ। पी एक कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर समान कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर ने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने 40 दिनों तक एक काम साथ में किया, क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और आर ने मिलकर शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात करो जिनमें क्यू अकेले कार्य कर सकता है। बोलिए क्या आंसर आएगा? सर मैंने तो पूछा भी नहीं। ओके भाई, रावण तेरे जैसा एक और है, रावण कुमार राज। बोलिए भाई जल्दी आंसर बताओ। बता दो, बताइए। बता दो कन्हैया को। चलो भाई देखो भाई, हमें पता है पी एक कार्य को 200 दिन में कर सकता है, क्यू और आर समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू आर ने एक साथ काम शुरू किया, 40 दिनों तक एक साथ काम किया, क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और आर ने मिलकर शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात करो, क्यू अकेले का। देखो भाई, पी किसी काम को 200 दिनों में कर सकता है, और क्यू और आर ये मेरे बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं? 100 दिन में। टाइम की बात करेंगे, टाइम तो उसने दिया ही नहीं है ना, काश वो टाइम दे देता। इधर आ जाओ, तो समय को बदल देता ये अमन। चलो मेरे भाई, यहां तक समझ में आया? मुझे शेयर कर देना, मतलब आप मुझे बता देना जब क्लास में होंगे, आप बता देना कैसे हुई आपकी छठ पूजा, मैं यहीं से फील कर लूंगा। तो ये आपका 200 दिनों में कर सकता था, और ये मेरे बच्चे 100 दिनों में। टाइम का रेशियो 2 अगर मेरे बच्चे 1 है तो एफिशिएंसी क्षमता उल्टा होता है, 1:2 हो जाए। सवाल कह रहा है पीक्यूआर ने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया। अब देखो टोटल काम देखना, टोटल काम कैसे आएगा? तीनों की क्षमता कितनी है? पी प्लस क्यू प्लस आर। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 1 3। अब 3 की क्षमता से 40 दिन तक इन्होंने काम किया।
इतना काम कर लिया होगा। उसके बाद में मेरे बच्चे क्यू ने काम छोड़ दिया, पी और आर ने मिलकर शेष काम 40 दिन में किया। पी और आर ने मिलकर, पी और आर ने मिलकर शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात करो जिनमें क्यू अकेले कुल कार्य कर सकता है। बहुत बढ़िया। एक बात बताएं आप। जी सर, जी सर, जी सर, बताइए। एक काम करिए आप, मैंने कहा हाँ जी बताइए तो सही, आप बताइए तो सही। ऐसे आप नहीं करिए, ऐसे करोगे तकलीफ होगी आपको। मैंने कहा ऐसे करो, पी किसी काम को सर 200 दिनों में कर सकता है, और क्यू और आर इसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो टोटल काम कितना है, 200। अब आपको पता है इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 2 है बिल्कुल। अब तीनों ने मिलकर 40 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे सर, 3, और 40 दिन में कितना करेंगे, 40 गुना 3 मतलब 120। 120 200 में से हो चुका है, बचा काम कितना, 80। अब इस 80 काम को क्यू छोड़कर चला गया, क्यू काम छोड़कर चला गया, पी और आर ने 40 दिन में किया। तो जब पी और आर ने 40 दिन में किया, इस काम को पी और आर ने 40 दिन में किया, तो सर 40 दिन में किया तो इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 40 दूनी 80, यानी 2 क्षमता होगी दोनों की। पी और आर की कितनी हो गई, 2 हो गई सर, पी और आर की 2 हो गई। इसका मतलब सबका क्या है, 1-1 है। आप एक बात बताओ, पी की क्षमता कितनी है, 1, जबकि पी और आर की दोनों की कितनी है सर, 2। जब पी की क्षमता 1 है तो 1 में क्या जोड़ूंगे, 2 हो जाए, तो आर की भी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। जब आर की क्षमता 1 है, आर की क्षमता 1 है और दोनों की क्षमता 2 है, तो क्यू की भी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। और एक क्षमता से हमें पूरा काम करना है 200, तो क्यू काम को कितने समय में करेगा, 200 काम को एक की क्षमता से 200 दिनों में करेगा। बी फॉर बॉम्बे आएगा राइट आंसर। सबके समझ में आया तो एक बार यश और नो बोलेंगे, हाँ है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, डेली क्लास होती है, डेली डेली मेरे बच्चे कितने बजे, आपकी 10 बजे सुबह, 10 बजे यूट्यूब पर क्लास चल रही है। तो सब बच्चे आ जाओ यूट्यूब पर, बढ़िया तरह से बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं, अच्छे स्तर से क्लासेस चल रही हैं मेरे बच्चे, जिसमें एपी मैंने आपको पढ़ाया बहुत सुंदर तरीके से। बाकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप सभी लोग आ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और साथियों मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, बिना उसके कोई अल्टरनेट है ही नहीं अपने पास। चलो, 200 दिन में, 100 दिन में 200 काम हो गया, तीनों ने मिलकर 40 दिन तक 120 काम हो गया, बचा 80 काम। P प्लस आर मिलकर इस काम को 40 दिन में करते हैं, दोनों की क्षमता 2 हो गई, जबकि इसमें P की क्षमता 1 है, दोनों की 2 है, तो R की 1 हो गई। 1 और 1 2। आप कहेंगे सर क्यों जो इस काम को 1 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 200 दिन में करेगा। सबके समझ में आया, जी के चलता है। अच्छा भाई, चलो भाई, ओके। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे। अब कल की क्लास में मैं महिला पुरुष वाले सवाल आपको कराऊंगा, आखिरी सवाल आज की क्लास का ये है। और बाकी कल की क्लास में मेरे बच्चे महिला पुरुष वाले सवाल कराऊंगा, महिला और पुरुष वाले सवाल। महिला और पुरुष मिलकर जो काम करते हैं, बच्चे मिलकर काम करते हैं, उन सबको करेंगे। सर छठ पूजा में भी पढ़ाएंगे आप, बिल्कुल मेरे बच्चे। कितने टाइप हैं सर इसके, मेरे बच्चे अभी एक हमारा टाइप रह जाएगा, कौन सा, कल हम पढ़ाएंगे कौन सा, महिला पुरुष वाले सवाल, फिर उसके बाद में ठेकेदार वाले सवाल, फिर उसके बाद में राम राम कर देंगे इससे, है ना। ओके भाई, न्यू चैप्टर कब आएगा, कल क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से नया चैप्टर आएगा, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे थर्सडे को नया चैप्टर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, गिलास शिकवा शिकायत तो नहीं है, जी सर। ये और भी एक टाइपिस्ट हैं, एक दोपहर उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पेज दिए गए। उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने इसे 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, जिसने इसके लिए 4 घंटे का समय लिया था। अगली दोपहर उन्हें फिर से टाइप करने के लिए 121 पेज दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने काम को इस तरह बांटने का फैसला किया कि वे 7 टाइपिंग पूरी कर लें। ए को कितने पेज टाइप करने थे, कितना बेहतरीन सवाल है। कौन बताएगा, शिव मेरे भाई तू ही बता दे, रावण कुमार राज बताओ मेरे भाई। शिव बताएगा भाई, शिव बताएगा, शिव इस प्रश्न का। चलो भाई जल्दी बताओ, बोलिए मेरे भाई, बोलिए बोलिए बोलिए।
चलो भाई, सवाल क्या करा, दोनों ने क्या है एक दो बार उन्होंने प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पेज उन्होंने क्या है मेरे बच्चे समान रूप से विभाजित किए। मतलब ए भी मेरे बच्चे 80 पेज दिए थे और बी को भी, यानी दोनों ने 40-40 पेज टाइप कर रहे हैं, 40-40 पेज टाइप करने हैं। ठीक है भाई जी सर। अब एक व्यक्ति क्या है 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, 40 मिनट पहले, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया। बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, जिसने इसके लिए 4 घंटे लिए, यानी ए ने कितने घंटे लिए 4। अब ए जो है 4 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, 4 घंटे में 40 पेज, तो 1 घंटे में कितना है 10 पेज। और आपको बताया जिसने इसके लिए 4 घंटे समय लिया, बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, तो 40 मिनट पहले मतलब 3 घंटे 20 मिनट लिए। 20 मिनट का मतलब क्या, 20/60, यानी मेरे बच्चे 1/3, 3 × 9 और 1 10 कितना है 3 घंटे हो गया। बोलो हाँ ना, ये बात क्लियर है। तो बी ने कितना समय लिया, क्योंकि 4 घंटे से 40 मिनट पहले, 4 घंटे में कितना 3 घंटे 60 मिनट बोल सकते हैं, उससे 40 मिनट पहले मतलब 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे बच्चे आपका 1/3 आएगा, 3 × 9 और 1 10/3 घंटे। ये 10/3 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, आप कहेंगे जी ये करेगा, आपको पता है 10 से 4 4 × 12, इसकी क्षमता क्या है 12 पेज पर घंटे, इसकी 10 पेज पर घंटे। अब दोनों ने क्या है 121 पेज दिए गए, दोनों को 121 पेज दिए गए, बिल्कुल सत्य बात है। अब दोनों को 121 पेज दिए गए और उन्होंने इस प्रकार मेरे बच्चे अगली दोपहर उन्हें फिर से टाइप करने के लिए 121 पेज दिए। हालांकि इस बार उन्होंने काम इस तरह बांटने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग पूरी कर लें, यानी कि मेरे बच्चे 121 पेज और किससे मतलब एक साथ काम कंप्लीट कर लें। तो मेरे बच्चे एक साथ कितने समय में कंप्लीट करेंगे, 12 और 10 की क्षमता से, दोनों दोनों 12 10 22 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर काम बटे क्या होगा वर्क अपॉन क्या होगा एफिशिएंसी। तो साथियों दोनों एक साथ काम पूरा करें, मतलब साथ में करें, 11 दूनी 22 और 11 11 21, यानी कि मेरे बच्चे 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का समय, यानी 11/2 घंटे का समय। अब हमें से पूछा है 11/2 घंटे का समय है, ए कितने पेज टाइप करेगा। ए 1 घंटे में कितना करता है, क्षमता क्या है ए की 10, ए 1 घंटे में 10 पेज टाइप करता है, तो टोटल कितने पेज टाइप करेगा, टोटल क्षमता कितनी है 10, कितने घंटे में 11/2 में, और 11/2 में 55 टाइप करेगा। सर कितने 55 पेज टाइप करेगा, डी फॉर डेल्टा राइट आंसर है। चलिए भाई, तो इतनी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। ये कहानी किस किस बच्चे के समझ में आई, श्वेता बेटा, शिव बेटा, विशाल समझ में आया, वेरी गुड, शिव वेरी गुड, सभी का क्लियर हो गया जी सर। तो ये इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ए किसी काम को, आपको पता है ए और बी के बीच में 80 पेज हमें टाइप करने, दोनों बराबर बराबर बांटे गए। बी जो है ए से मेरे बच्चे 40 मिनट कम समय लेता है, जो कि ए जो है 4 घंटे लेता है। तो आपको पता है 4 घंटे में 40 पेज, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो क्षमता हो गई 10। इससे ये मेरे बच्चे 40 मिनट कम समय लेता है, यानी 3 घंटे 20 मिनट लेता है, यानी 10/3, इसकी क्षमता 12। दोनों मिलकर काम करना है और कितने समय में करना है, दोनों समान समय में खत्म करना है, तो 121 काम को मिलकर करेंगे 22 की क्षमता से। तो मेरे बच्चे 11/2 घंटे लगेंगे, जबकि हमसे पूछा इस समय में ए कितने टाइप करेगा, क्षमता कितनी है कि 10, 10 × 11/2 यानी 55 पेज टाइप करेगा, 55 बिल्कुल राइट आंसर। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर। ठीक है साथियों, चलिए मेरे बच्चे, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बिल्कुल विश्वास है, सर आपको पता है कैसे चलता है कि आगे क्या करना है। प्रैक्टिस से मेरे बच्चे, प्रैक्टिस से, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। प्रैक्टिस नहीं थी तभी तो कट गया। चलो भाई, आगे क्या करना है तब पता चलेगा जब एक दो बार आप प्रयास करेंगे, नई नई चीजों से गुजरेंगे। आइए भाई, और ये सारी चीजें जो मैं कहता हूं ना आपसे, इन्हें आप बिल्कुल मेरी तरफ से मत जोड़ा करिए। ये केवल काल्पनिक चीजें हैं जो आपको आपकी पढ़ाई से जोड़ने के लिए बोली जाती हैं, सब कुछ काल्पनिक है। ठीक है, चलिए तो अपना ख्याल रखिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, बाकी मिलेंगे कल के बाद। ओके मेरे बच्चे, अनुज मेरे बच्चे, सर जी आज की क्लास सुपर है। ओके भाई, आप किस
कास्ट से है। जाति धर्म मत म- मत पूछो है। चलो भाई, है, चलो। जाति धर्म देश दुनिया सब में बांट दिए तुमने प्यार। चलो भाई, आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है। देखो बेसिकली मैं एक अगर बात करूं, भारतीय हूं, इंडियन हूं, और अपने देश को ही सब कुछ मानने वाला हूं। सर्वोपरि मेरे लिए मेरा देश है। और देश में सारे व्यक्तित्व जितने भी हैं, वो मेरे भाई बहन किसी भी धर्म से किसी भी जाति से बिलोंग कर रहे हैं, सभी को इक्वलिटी के साथ में मानता हूं। बेसिकली अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जो धर्म ने हमने डिवाइड कर रखा है, बाकी मेरे लिए सब कुछ इक्वल है। और जातियों में जो ये भेद कर रखा है, उसमें ब्राह्मण जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे विचार और मेरा जो सारी चीजें रहती हैं, देखने का नजरिया, सभी को भाईचारे के नाते से मैं मानता हूँ, ठीक है। कोई जाति धर्म में न तो देश को बांटना चाहता, क्योंकि इस तरह से लोगों ने बांटकर हम पर बहुत राज किए हैं। अगर हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीख पाए तो शायद फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इस जाति और धर्म में बांट बांट कर लोगों ने कितने सालों तक हम पर राज किया है। और अगर आज भी हम यही सोचते रहे धर्म और जाति को लेकर, तो हमारे पढ़ने पर और पढ़ाने पर धिक्कार है। हमें सोचना चाहिए, तो ये सोचना चाहिए कि हम अपनी तरक्की, अपने परिवार की तरक्की, अपने देश की तरक्की कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा सोचकर चलेंगे तो हम दुनिया में अपना नाम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे अपने देश का भी नाम करेंगे। तो चाहे आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन से, ईसाई से, हिंदू से, हमेशा एक प्रयास रखा करो, आप सब भाई हैं। और ये प्रयास ऐसे नहीं, दिखावे का नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्तित्व पर, अगर किसी व्यक्ति पर कोई परेशानी है, कोई संकट में है, किसी भी जाति किसी भी धर्म से है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये सब अगर विचार लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा अपना परिवर्तन व्यक्तित्व में कितना आएगा। ईश्वर भी आपके साथ है। ईश्वर ने थोड़ी बांटा है हमें कि हमने यहाँ बांटा है सबको, ठीक है। तो बस, तो ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे मेरे बच्चे अगले प्रवचन के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।